Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Myself, Khurram Ali Asghar. I am an online tutor of ICS first year, second year computer science subject. मैं तमाम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूअर्स को अपने यूट्यूब चैनल इल्म की रोशनी में खुश आमदीद कहता हूँ, वेलकम करता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। Today we will going to discuss chapter number 1, Basics of Information Technology, lecture number 1, and today topics are। आज के इस लेक्चर के अंदर जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो हमारे पास ये हैं। टॉपिक नंबर 1, सॉफ्टवेयर। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन क्या होती है और सॉफ्टवेयर की मिसालें, एग्जांपल्स कौन कौन सी हैं। लेट्स स्टार्ट। सॉफ्टवेयर। Let's see the definition of software. Software is a set of instructions given to the computer to solve a problems। सॉफ्टवेयर हदायत का ऐसा मजमुआ होता है जिसके जरिए से कंप्यूटर के अंदर किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको यहाँ पे एक चीज बताता चलूं कि कंप्यूटर हमारे पास एक इंटेलिजेंस डिवाइस नहीं है। ऐसा कभी हुआ है कि हम कंप्यूटर को यूज कर रहे हैं और वो 3 घंटे बाद हमें कहे ओको भाई यार बंद कर दे, मुझे सुबह को क्यों यूज किया जा रहा है? कभी ऐसा कंप्यूटर ने कहा हो? इससे हमें पता चला कि कंप्यूटर एक इंटेलिजेंस डिवाइस नहीं है। तो कोई ना कोई अथॉरिटी तो ऐसी है ना जो कंप्यूटर के अंदर लगे हुए सारे हार्डवेयर कंपोनेंट्स को अनेबल कर रही है, उनसे टास्क परफॉर्म करवा रही है। तो वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस ही हैं जो सॉफ्टवेयर के अंदर दी जा रही हैं, जिसके जरिए कंप्यूटर के अंदर लगे हुए तमाम हार्डवेयर कंपोनेंट्स को टास्क परफॉर्म करवाया जा रहा है। Software is a set of instructions given to the computer to solve a problem is called software। हदायत का ऐसा मजमुआ जो कि कंप्यूटर को किसी भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए दिया जाता है उसे सॉफ्टवेयर कहते हैं। डिफरेंट सॉफ्टवेयर are used to solve different problems। कंप्यूटर के अंदर डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स को डिफरेंट प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यूज किया जाता है। इसकी एग्जांपल हम देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं हूं, मुझे इमेज को एडिट करना है तो मुझे उसके लिए एडोब फोटोशॉप की जरूरत होगी। अगर कोई मैं मैप या नक्शा वगैरह बनाना चाहता हूं तो उसके लिए मुझे कोरल ड्रा की जरूरत होगी। अगर कोई मैं टाइपिंग वाला काम करना चाह रहा हूं तो उसके लिए मुझे एमएस वर्ड की जरूरत होगी। अगर कोई मैं एक्सेल शीट बनाना चाह रहा हूं तो मुझे उसके लिए एमएस एक्सेल की जरूरत होगी। अगर कोई मैं उर्दू टाइपिंग करना चाह रहा हूं तो मुझे उसके लिए इनपेज की जरूरत होगी। इससे हमें यह पता चल रहा है कि मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर को मुख्तलिफ प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यूज किया जाता है। लेट्स सी द एग्जांपल्स ऑफ सॉफ्टवेयर। ये थे हमारे पास डेफिनेशन। अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास एग्जांपल क्या है सॉफ्टवेयर की। एग्जांपल्स ऑफ सॉफ्टवेयर। देयर आर मेनी एग्जांपल्स ऑफ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर की बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, उनमें से हम कुछ यहां पे डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1, एडोब फोटोशॉप, कोरल ड्रा, इनपेज। ये हमारे पास सारे के सारे सॉफ्टवेयर हैं। इसी तरीके से हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर भी हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी हैं, डिजाइनिंग वाले सॉफ्टवेयर भी हैं,
ग्राफिक डिजाइनिंग के सॉफ्टवेयर भी हैं, वेब डिजाइनिंग के सॉफ्टवेयर भी हैं, प्रोग्रामिंग करने के लिए भी डिफरेंट सॉफ्टवेयर को यूज किया जाता है। सॉफ्टवेयर की बहुत सारी एग्जांपल्स हैं हमारे पास, लेकिन उसमें से कुछ थी जो मैंने आपको यहाँ पे बता दी। ये थी हमारे पास सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन और उसकी एग्जांपल। अब चलते हैं हम आज के नेक्स्ट टॉपिक की जाने। टॉपिक नंबर सेकेंड है हमारे पास हार्डवेयर। कि हमारे पास हार्डवेयर क्या होता है। अब हम उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। लेट्स सी द डेफिनेशन ऑफ हार्डवेयर। एनी फिजिकल कंपोनेंट्स of the कंप्यूटर। कंप्यूटर के किसी भी फिजिकल कंपोनेंट को, पार्ट को, हिस्से को, जुज्व को हम हार्डवेयर बोलते हैं। इसके अंदर हमारे पास सारी की सारी इनपुट डिवाइसेस आ जाएंगी, सारी की सारी आउटपुट डिवाइसेस आ जाएंगी, सारी की सारी कम्युनिकेशन डिवाइसेस आ जाएंगी, सारी की सारी स्टोरेज डिवाइसेस आ जाएंगी। यानी कि कंप्यूटर के वो तमाम हिस्से जिनको छुआ जा सकता है, देखा जा सकता है, हाथ लगाया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है, ऑपरेट किया जा सकता है, उसे हम हार्डवेयर कहते हैं। लेट्स सी द एग्जांपल्स ऑफ हार्डवेयर। ये थी हमारे पास हार्डवेयर की डेफिनेशन। अब हम इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं कि हमारे पास हार्डवेयर की एग्जांपल्स कौन कौन सी हैं। सबसे पहले मैं लिख रहा हूं कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, स्पीकर एंड मैनी मोर। हमारे पास कंप्यूटर साइंस के अंदर बहुत सारी हार्डवेयर की एग्जांपल्स हैं, लेकिन उनमें से मैंने कुछ को यहां पे इलेबोरेट कर दिया है, लिख दिया है। उसमें नंबर 1 कीबोर्ड है, नंबर 2 माउस है, नंबर 3 प्रिंटर है और नंबर 4 स्पीकर्स है। और इसके अलावा और बहुत सारी हार्डवेयर की मिसालें हैं। ये थी हमारे पास हार्डवेयर और हार्डवेयर की एग्जांपल्स। लेट्स सी द नेक्स्ट टॉपिक, रिलेशनशिप बिटवीन सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। टॉपिक नंबर 3 है हमारे पास रिलेशनशिप बिटवीन सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। इसका मतलब यह है कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के दरमियान क्या ताल्लुक है, क्या रिलेशनशिप है। लेट्स सी the relationship between software and hardware. Software cannot perform any task without hardware. नंबर 1 पॉइंट, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के बगैर कोई भी टास्क परफॉर्म नहीं कर सकता है। नंबर 2 पॉइंट, हार्डवेयर कैन नॉट परफॉर्म एनी टास्क विदाउट सॉफ्टवेयर।
जैसे सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के बगैर कोई टास्क परफॉर्म नहीं कर सकता है, ऐसे ही हमारे पास हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बगैर कोई भी टास्क परफॉर्म नहीं कर सकता है। इसकी एक छोटी सी एग्जांपल मैं देता हूं। जैसे जिस्म और रूह का ताल्लुक है कि अगर जिस्म हो उसमें रूह ना हो तो जिस्म किसी भी कारआमद चीज में वो शामिल नहीं हो सकता है। ऐसे ही रूह हो जिस्म ना हो तो रूह की कोई एग्जिस्टेंस नहीं होती है। ऐसे ही हमारे पास सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का एक दूसरे के साथ कंबाइन होना, एक जगह पे मिलकर टास्क को परफॉर्म करवाना ही कंप्यूटर सिस्टम का मेन काम होता है। ये थे हमारे पास रिलेशनशिप के, यानी कि सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के बगैर कोई टास्क परफॉर्म नहीं कर सकता, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बगैर कोई भी टास्क परफॉर्म नहीं कर सकता। अब चलते हैं हमारे आज के इस लेक्चर के लास्ट टॉपिक की जानिब कि हमारे पास आज का जो लास्ट टॉपिक है वो कौन सा है। नंबर 4 पॉइंट है डिफरेंस बिटवीन सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। आज के लास्ट टॉपिक के अंदर हम देखेंगे कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के दरमियान क्या फर्क है, मुवाजना करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। लेट्स स्टार्ट। नंबर 1 पॉइंट, सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट टेल the computer what to do। सॉफ्टवेयर हदायत का ऐसा मजमुआ होता है जो कि कंप्यूटर को बताता है, कंप्यूटर के अंदर लगे हुए हार्डवेयर कंपोनेंट्स को बताता है कि उन्होंने कौन कौन सा टास्क परफॉर्म करना है, कि यानी कि इनपुट डिवाइस को बताएगा कि तूने कौन सा काम करना है, कीबोर्ड ने क्या काम करना है, माउस ने क्या काम करना है, आउटपुट डिवाइस प्रिंटर ने क्या काम करना है, एंड मेनी मोर। नंबर 1 पॉइंट, हार्डवेयर इज अ physical part of the कंप्यूटर। हार्डवेयर कंप्यूटर का फिजिकल पार्ट होता है जिसे हाथ लगाया जा सकता है, जिसे छुआ जा सकता है। नंबर 2 पॉइंट, सॉफ्टवेयर कैन नॉट टच। सॉफ्टवेयर को छुआ नहीं जा सकता है, हाथ नहीं लगाया जा सकता है, बट देखा जा सकता है। नंबर 2 पॉइंट, हार्डवेयर कैन बी सीन एंड टच। हार्डवेयर को देखा भी जा सकता है, हार्डवेयर को छुआ भी जा सकता है। नंबर 3 पॉइंट, सॉफ्टवेयर is debugged in case of प्रॉब्लम। अगर सॉफ्टवेयर के अंदर कोई मसला आ जाए तो सॉफ्टवेयर को डिबग किया जाता है। अब डिबग का मतलब क्या होता है? डिबग का मतलब एक ऐसा अमल होता है, एक ऐसा प्रोसेस होता है, एक ऐसी टेक्निक होती है, एक ऐसी स्ट्रेटजी होती है, एक ऐसा प्रोसीजर होता है जिसके जरिए से सॉफ्टवेयर के अंदर से एरर को फाइंड किया जाता है, देन उसको रिमूव कर दिया जाता है। यानी फाइंडिंग एंड रिमूविंग द एरर फ्रॉम द सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड डिबगिंग। यानी कि अगर सॉफ्टवेयर में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उसको डिबग किया जाएगा। नंबर 3 पॉइंट, हार्डवेयर is repaired in case of
प्रॉब्लम। अगर हार्डवेयर में कोई मसला आ जाए, चलते चलते कोई खराबी पैदा हो जाए, हार्ड डिस्क खराब हो जाए, रैम खराब हो जाए, या कीबोर्ड माउस कंप्यूटर का कोई भी पार्ट खराब हो जाए, तो उसे रिपेयर किया जाता है। हम आईटी टेक्नीशियन के पास ले जाते हैं, उसे रिपेयर करते हैं। नंबर 4 पॉइंट है सॉफ्टवेयर इज री इंस्टॉल्ड if the problem is not solved। अगर सॉफ्टवेयर के अंदर प्रॉब्लम हमारे पास सॉल्व नहीं हो रही है तो सॉफ्टवेयर को दोबारा इंस्टॉल किया जाता है, यानी कि उस सॉफ्टवेयर को पहले अनइंस्टॉल किया जाएगा, देन फिर कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल किया जाएगा। नंबर 4 पॉइंट हार्डवेयर is replaced in case of problem or problem are not solved। हार्डवेयर के अंदर अगर प्रॉब्लम सॉल्व ना हो तो पूरे के पूरे उस हार्डवेयर कंपोनेंट को रिप्लेस कर दिया जाता है, उसको निकाल के। फॉर एग्जांपल आपके पास 40 जीबी की हार्ड डिस्क है, वो अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर रही है, तो उसका जो लास्ट सॉल्यूशन यही होगा कि उस हार्ड डिस्क को निकाल के उसकी जगह पे नई हार्ड डिस्क को इंसर्ट कर दिया जाए, रिप्लेस कर दिया जाए, उसके मुतबादिल कोई नई चीज को इंसर्ट कर दिया जाए। ये हमारे पास है सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के दरमियान डिफरेंस। ये था हमारा आज का लेक्चर, आपको यहां तक समझ लग गई होगी। इसी के साथ अपने ऑनलाइन ट्विटर मिस्टर खुरम अली असगर को और ilmkiroshni.com की टीम को इजाजत दीजिएगा। तब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।